बहुत सारी ज्वेलरी कंपनी देखने के बाद एक अच्छी B2C कंपनी देखते हैं। B2C मतलब जो कंज्यूमर को बेचती है, ठीक है। ये कौन सी कंपनी है? टाइमेक्स ग्रुप। टाइमेक्स मतलब आपने सुना ही होगा और सबने यूज किया होगा, हम सबने पहना होगा, घड़ी, ठीक है। तो ये इनका घड़ी का बिजनेस है, घड़ी बेचते हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इथॉस से कंपेयर भी मैं कर लूँगा एक बार के लिए। आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो मैं आप सुनो। ये कंपनी ना पहले उतना अच्छे रेट से ग्रो नहीं करती थी। सितंबर 24 में इसका रिजल्ट आया, शानदार तगड़ा आया। उसके बाद से कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और उसके बाद ही आप देखोगे स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपनी में ग्रोथ है, इसकी वजह से डबल हो गया। इनको कोई कॉन कॉल वगैरह नहीं करते, लेकिन इनके आप एक चीज़ और देखोगे ना, इनका ना मार्जिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। पिछली बार डंप आया लेकिन मार्जिन बढ़ रहा है। पहले ये 10-12%, 13%, लेकिन अभी 17%, 16% पे अचीव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी आप देखोगे ना, टाइमेक्स की घड़ियाँ पहले जो सस्ती मिलती थी ना, 2000, 2500, 1500 में मिल जाती थी, अभी वो नहीं मिल रही है आपको। अब टाइमेक्स भी आपको टाइटन के जैसे प्राइस में ही मिलेगा। टाइटन की घड़ी अगर 5-6 हज़ार में मिल रही है, आज आपको टाइमेक्स भी आपको 5, 6, 7, 8, 10 में ही मिल रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि भाई इतना सेल्स बढ़ाया है, प्लस इन्होंने जो कहते हैं ना एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ टाइमेक्स वो भी बढ़ाया है। मतलब इन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ भी किया है, वैल्यू ग्रोथ भी किया है, ठीक है। इसके वजह से ही देखोगे ना स्टॉक ये थोड़ा सा ना आपको भागता हुआ दिखेगा। अब कंपेयर करते हैं इथॉस से। इथॉस भी सॉल्ट कर रही थी ग्रोथ, लेकिन टाइमेक्स में ग्रोथ तगड़ा आने लगा ना, तो इथॉस का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हो गया। इसकी वजह से आप देखोगे ना इथॉस के स्टॉक से डिमांड घट के टाइमेक्स में आ गया। मान लो आपके पास ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 2 ही कंपनी हो, एक टाइमेक्स हो, एक इथॉस हो। टाइमेक्स आपका 25-30% से ग्रोथ कर रही थी, इथॉस आपका 25-30% से ग्रोथ कर रही थी, टाइमेक्स आपका 10% से ग्रोथ कर रही थी। तो आप कौन से कंपनी में होते हैं? बाय डेफिनेशन आप इथॉस में होते हैं, ठीक है। लेकिन अगले क्वार्टर से एग्जाम्पल पकड़ो, इथॉस 30 से 25 पे आ गई और टाइमेक्स आपका 10 से 40 पे आ गया। तो पूरा का पूरा ग्रोथ और पूरा का पूरा मोमेंटम, पूरा का पूरा आपका बायसनेस कहाँ चला जाएगा? टाइमेक्स पे चला जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में से 2 स्टॉक है, या आप अजम्पशन लेके चल रहे हो, ठीक है। इसके वजह से आप स्टॉक देखोगे ना, तो आपका इथॉक्स कम चलने लगा और टाइमेक्स तगड़ा चलने लगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी ये कंपनी हो गई, इसका ROE कितना है? 116%, और ग्रोथ कितना कर रही है? ये देखो 47%, 55%, 40%। तो आपको एक चीज़ क्लिक होना चाहिए, जब कंपनी अपने कहते हैं ना जो ग्रोथ कर रही है उससे ज़्यादा अगर कंपनी कमा रही है, ग्रोथ कितना कर रही है? 55%, 40%, 26%, 70%, और कमा कौन से रेट से रही है? 110% से। तो बाय डेफिनेशन कंपनी को पैसा नहीं चाहिए, बोरोइंग नहीं चाहिए, मतलब उसको कंपनी को और पैसा बाजार से उठाना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई जितने रेट से वो ग्रो कर रही है उससे ज़्यादा तो कमा रही है। इसी की वजह से आप देखोगे ना, इस कंपनी का अगर आप देखोगे ना, बोरोइंग्स धीरे धीरे कम होते गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई ये कंपनी आज मान लो आपके पास 2 कंपनी है, दोनों कंपनी 50-50% से ग्रोथ कर रही है। एक कंपनी 50% का ROE से 50% का ग्रोथ कर रही है, तो उसको डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसको डेट लेने की जरूरत, उसको ग्रोथ करने के लिए कहीं बाजार से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक कंपनी 50% से ग्रोथ कर रही है, उसका ROE 30% से है, तो उस कंपनी को जो एक्स्ट्रा ग्रोथ करने के लिए जो 20% से एक्स्ट्रा ग्रोथ करेगी, वो कैसे करेगी? क्योंकि कंपनी तो 100 रुपये डाल के 30 रुपये कमाई, लेकिन अगले साल उसको 130 नहीं 150 ग्रोथ लाना है, तो 20 रुपये जो ज़्यादा ग्रोथ लाना है वो कैसे, कहाँ से लाएगी? वो डेट उठा के लाएगी। तो उस कंपनी को मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर ROE आपका ज़्यादा है ग्रोथ रेट से, तो कंपनी को फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ग्रोथ कर लेती है ROE के बेसिस पे। लेकिन अगर ROE कम है कंपनी का, और फिर भी अगर वो ग्रोथ कर रही है, तगड़ा कर रही है, तो वो कहाँ से करेगी? वो आपका बोरोइंग से करेगी, मतलब वो आपका फंडिंग उठा के करेगी, या फंडिंग उठाए, या डेट उठाए, या कहते हैं ना QIP करे, या शेयर डायलूट करे, तो जो भी है। जैसे आपका अगर मैं आपको एग्जाम्पल अभी क्या, स्काई गोल्ड ही पकड़ो ना, स्काई गोल्ड का ROE कितना है? 30% है, ठीक है। ग्रोथ कितना कर रही है? ठीक है, 50, 60, 70%, 100% से कर रही है। अब कंपनी कमा तो 30% रही है अपने बिजनेस से, लेकिन ग्रोथ 50-70% से कैसे कर पाएगी? लोन लेके, ठीक है। इसलिए इसका देखोगे आप बोरोइंग आप इसका बढ़ते जाएगा, ठीक है। अच्छा, कौन सी कंपनी देख रहे थे? टाइमेक्स का क्या है? टाइमेक्स भी ग्रोथ तगड़ा कर रही है, क्योंकि इसका ROE हाई है, इसकी वजह से इसको
कहीं से पैसा उठाने की गरज नहीं है बॉस, समझे आपको? ये आपको मैं कंसेप्ट बता रहा था, ठीक है? समझ में आ गया? तो आरओई ग्रोथ आपको ऐसे कॉरिलेट करो कि 30% आरओई है और 50% ग्रोथ कर रहा है, तो आपको 20% ग्रोथ करने के लिए आपको डेट लेना पड़ेगा या पैसे उठाना पड़ेगा। अगर आपका 60% का आरओई है, ग्रोथ आप 50% ही कर रहे हो, तो आप इजीली कर लोगे, आपको पैसा उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या मैं ये बोलूँ कि पहली कंपनी जो 30% से आरओई कर रही है और ग्रोथ उसका 50% से है, क्या वो कंपनी ख़राब है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रोथ कर रही है ना, बस वो बिजनेस का नेचर ही है कि उसमें कम आरओई रहेगा, लेकिन कंपनी ग्रोथ कर रही है, भले पैसे उठा के कर रही है, क्या करे, बस वो ग्रोथ कर रही है ना, तो कंपनी चलते रहेगी, ठीक है?